अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी मुझे लाहौर की एक लड़की आसमा ने खुद सुनाई थी। और मैं सच कहूं, इसके बाद से छत और मुमटी ये दोनों लफ्ज मेरे लिए बदल गए। ये वाकया है 2020 के शुरू का, जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा और शहर जैसे खामोश होने लगे। आसमा बताती है, उसे शुरू से ही उन चीजों में दिलचस्पी थी जिन्हें लोग नजर ना आने वाली चीजें कहते हैं। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनती थी, बल्कि पढ़ती भी थी। क्या होता है, क्यों होता है, और अगर कभी कुछ सामने आ जाए तो इंसान खुद को कैसे संभाले। आसमा कहती है, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत था और इसीलिए मैं उन सब चीजों पर रिसर्च करती रहती थी। शायद यही तजस्सुस इसके लिए दरवाजा बन गया। आसमा बताती है, उनका हॉस्टल एक नई बनी हुई इमारत में शिफ्ट हुआ। आसपास ज्यादा घर नहीं थे, 3 तरफ खाली प्लॉट्स और गेट के सामने खुली सड़क। वो जैसे ही शिफ्ट हुए, सामान रखा और फिर अचानक लॉकडाउन लग गया। कई महीने गुजर गए। इमारत में जिंदगी थी मगर रौनक नहीं, और कुछ जगहें जब खाली रहती हैं तो खाली नहीं रहती। लॉकडाउन जब खत्म होने लगा तो सब वापस आने लगे। इस कहानी में 2 कमरे अहम हैं। एक कमरे में आसमा और उसकी 2 दोस्तें ए और बी। बिल्कुल साथ वाले कमरे में वार्डन रहती थीं और उनके साथ एक दोस्त सी। आसमा कहती है, ए जल्दी सो जाती थी और बाकी यानी आसमा, बी और सी अक्सर रात को छत पर चले जाते। गाने, बातें, हंसी मजाक, कभी चाय, कभी ग्रीन टी। आसमा कहती है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सफर का महीना शुरू है, और वो अपनी रूटीन में बेफिक्री से छत पर जाते रहे। लेकिन कुछ रातें इंसान की बेखबरी का फायदा उठाती हैं। एक दिन आसमा वापस आई तो उसने देखा सी एक नई लड़की से बात कर रही है। आसमा ने उस लड़की का नाम बताया, आयशा। आसमा के मुताबिक आयशा ने कोई गलत बात नहीं की, न बदतमीजी, न शोर, मगर फिर भी उसकी मौजूदगी से कमरे की फजा भारी हो गई। आसमा कहती है, मेरे दिल ने फौरन कहा, इससे दूर रहो। और वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करती। वो किसी को ये बात बताती भी नहीं, क्योंकि फिर लोग कहते, तुम्हें तो इन चीजों में दिलचस्पी है, तुम डर क्यों रही हो। आसमा कहती है, इसके बाद इसके अंदर डर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और उसने अपनी एक आदत नोट की। छत पर जाते वक्त वो सबसे पीछे रहती और वापस उतरते वक्त वो सबसे आगे चलती। जैसे उसका जिस्म पहले ही समझ चुका था कि ऊपर कुछ है। वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर छत, और छत पर एक छोटा सा कमरा, मुमटी। मुमटी में कोई नहीं रहता था, अक्सर बंद, खामोश और अजीब सा। आसमा कहती है, इन्हीं दिनों पढ़ाई और जाती बातों की वजह से वो बहुत अपसेट थी। एक दिन के वक्त वो रो रही थी और अकेली मुमटी में जाकर बैठ गई। और फिर मुमटी के एक कोने से उसे अजीब एहसास होने लगा, ऐसा जैसे कोई मौजूद है। आसमा कहती है, मेरे अंदर अचानक सर्दी दौड़ गई, दिल बैठने लगा। उसने चीख नहीं मारी, किसी को नहीं बताया, बस बिल्कुल नॉर्मल बनकर खामोशी से उठकर नीचे आ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी रात आसमा, बी और सी छत पर गए, ग्रीन टी बनाई, बातें की, और वापसी पर बच जाने वाली ग्रीन टी के चंद घोंट पीछे खाली प्लॉट में फेंक दिए। और आसमा के मुताबिक हंसते हुए कुछ कहा भी, कुछ ऐसा जैसे, लो ये ले लो। कुछ लफ्ज मजाक नहीं होते, कुछ लफ्ज दावत बन जाते हैं। वापस आकर सो रही थी। आसमा ने नेटफ्लिक्स लगा लिया, बीबी अपना देखने लगी, और सी चूंकि नमाज नहीं पढ़ी थी,
वो अपने कमरे में नमाज पढ़ने चली गई। फिर सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद ठक ठक ठक, वार्डन ने दरवाजा खटखटाया और बोली, क्या तुम लोगों के पास मेडिसिन है? आयशा की तबीयत बहुत खराब है, बीपी लो हो गया है। आसमा ने अपनी टैबलेट्स में से मेडिसिन दी। फिर वो बी के साथ आयशा के कमरे में गई। आयशा बेड पर लेटी थी, उसका जिस्म अकड़ा हुआ, स्टिफ। आसमा ने हाथ लगाया और उसे महसूस हुआ आयशा ठंडी थी। लीमू, नमक जो फौरी हो सकता था, सब दिया गया, मगर हालत बेहतर नहीं हुई। फिर हॉस्टल के मेन ओनर को बुलाया गया। वार्डन, ओनर, आयशा और आयशा की एक रूममेट हॉस्पिटल चले गए। आयशा की दूसरी रूममेट आसमा के पास बैठी और बोली, ये तो कई घंटों से गायब थी, ये तो छत पे थी। और यही वो लाइन थी जिस पर आसमा, बी और सी एक दूसरे को देखने लगीं, क्योंकि छत पर तो वो खुद थीं और मिमटी बंद थी। लाइट ऑफ, दरवाजा बंद। तो फिर आयशा किस छत पर थी? कुछ देर बाद हॉस्पिटल वाली रूममेट का मैसेज आया। उसे एनेस्थीसिया दिया, इंजेक्शंस लगे, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रहीं। आसमा कहती है, इसी वक्त उसे पहली दफा लगा, ये मामला सिर्फ मेडिकल नहीं। सब लोग एक कमरे में जमा थे। डर बातों में नहीं, सांसों में था। और फिर हॉस्पिटल से दूसरा मैसेज आया। उसकी आवाज बदल गई है और वो कह रही है, मैं आयशा को मार दूंगा। आसमा कहती है, वो इतनी डर गई कि वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। वो रोने के करीब थी और उसने अपने भाई को मैसेज किया, मैं वापस आ रही हूं, मुझसे यहां नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद वार्डन, ओनर, रूममेट्स और आयशा वापस आ गए और आसमा के मुताबिक आयशा ने अंदर आते ही एक काम किया। वो सीधी मुंटी की तरफ चल पड़ी। अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थीं और वो बगैर रुके ऊपर चढ़ गई। वार्डन ने जैसे ही लाइट ऑन की, आयशा चीख उठी, लाइट बंद करो, हम अंधेरे में रहते हैं, हमें आदत नहीं रोशनी की। वार्डन ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और आयशा ने फौरन चीख कर कहा, पढ़ना बंद करो।